की कृपा तो बहुत ही सरल है, और उसमें भी गुरु की। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु है क्या? बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोहतम पुंज, जासु वचन दिन कर निकर। गुरु नर रूप में श्री कृष्ण है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि। जो हरि है वो हमारे काम के नहीं है कोई खास ज्यादा, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने लिखा, ये में भक्त जना पार्थ में भक्तास्ति जना, मत भक्तानाम चाहे भक्तास्ते भी भक्तमा मता। मैं अपनी भक्ति करने वाले को अपना भक्त नहीं मानता, भगवान की भक्ति करने वाले को अपना भक्त नहीं मानता। मैं अपने भक्त की भक्ति करने वाले को अपना भक्त मानता हूं। जो मेरे संत की सेवा करता है, मेरे भक्त की सेवा करता है, उसको मानूंगा कि वो मेरा भक्त है, सारे नंबर उसको दूंगा मैं। ये राजस्थान में भक्ति मती थी कोई देवी, बड़ी सेवा करती थी एक संत की, दिन रात। एक बार संत को बाहर जाना पड़ा तो बोले, अरे मेरे सब कपड़े धो दियो, बर्तन भी धो दियो और प्रेसेस भी कर दियो कपड़े में, चादर वादर भी बेडशीट भी धो दो। ठीक है गुरु जी, ठीक है। और वो मेरे कॉपी पेन और पैड, मेरे कागज भी रख देना मेरे हैंडबैग में। जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी स्वामी जी। ऐसे ही वो उससे सेवा लेते थे महात्मा कई वर्ष, और सेवा से जो उसे समय खाली मिलता था उस समय वो भजन करती थी। सेवा छोड़कर भजन नहीं करती थी। इतनी सेवा हो गई, भजन करने का भी टाइम नहीं मिलता। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसे। अरे मूर्ख, किसको भजन कह रहा है? इतनी जल्दी भूल जाता है। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के प्रवचन, गरुड़ पुराण में भजन शब्द का अर्थ सेवा ही लिखा गया है। भज धातु इत्ते शब्द सेवा याम परिकीर्तिता। भज का अर्थ है सेवा करना। ये खरताल बजाना क्या, हरे राम बोलना, ये भजन हुआ करता है। खैर, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए। 2-3 साल ऐसे बीत गए, कभी मन में नहीं आया। सेवा करते समय चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे गोलोक मिले, हमारा लक्ष्य तो सेवा करना है उनके सुख के लिए, बस ये सब याद रखना, उनके सुख के लिए। तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा, दोहावली में, कवितावली में, कई जगह बुक में लिखा है, को जाने को जई है यमपुर को सुरपुर पर धाम। मरने के बाद नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा कि गोलोक मिलेगा, किसी को क्या पता। वो जाने को जोई है यमपुर को सुरपुर पर धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम। हम संसार में जो जिंदा है और राम की सेवा करते हैं, ये जिंदगी मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसको कहते हैं निष्काम प्रेम। कुछ ना चाहिए,
वो स्त्री का प्रेम देखकर, गुरु प्रेम देखकर, ये अपने गुरु से, अपने स्वामी जी से इतना बड़ा सेवा भाव रखकर सेवा करती है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए बिना ही भजन कीर्तन के, उसके आगे प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गई, मान तो आनंदमय है, लेकिन प्रकट होने के बाद भी क्या कहती हो? देखिए, आप माइंड मत करिएगा प्लीज, अभी मुझे बहुत सारी सेवाएं करनी है, अब थोड़ी देर में आए तब मैं आपसे बात करूंगी। अगर मुझे गुरु जी, स्वामी जी की सेवा करनी है। हक्के पक्के रह गए बाबू, कह रही है भगवान से कि बोलने का टाइम नहीं है, और हम लोग उल्टा करते हैं। कोई स्वामी जी आ गए, गुरु जी आ गए, जरा सेवा कर दो, भजन करने हैं, अभी स्वामी जी के पास आने का टाइम नहीं है, गुरु जी के पास आने का टाइम नहीं है। कामशुद्धि पिछले जन्म में बहुत बड़े शंकर जी के भक्त थे, तो एक महात्मा पहुंचे, भैया जरा आश्रम में आ जाओ, थोड़ी सेवा करवाने के लिए। तो वो अपना कामशुद्धि ओम नमः शिवाय और नमः शिव जी का अपना भजन कर रहे थे। और जो महात्मा जी बुलाने पहुंचे उनके घर पे, तो भाई थोड़ा सेवा करने आओ, भगवान की सेवा करने है जरा। तो क्या कहते हैं कामशुद्धि, मतलब रुको, बात मत करो हमसे, हम अरे बिजी हैं शिव भक्ति में। यो करके कामशुद्धि क्या करने लगे, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः। तुम क्यों बुला रहे हो मुझको अपने घर? भाई मैं पूजा कर रहा हूँ शंकर जी की। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय। शंकर जी शिवलिंग से प्रकट हुए, एक लात मारा कस के पीठ पे, बदतमीज, जा तू नरक में 100 जन्मों के लिए। जो मेरे इष्ट देव हैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उनका भी जो इष्ट देव है महापुरुष संत, उनका अपमान कर रहा है और मेरी भक्ति कर रहा है, जा 100 जन्मों के लिए। और वो महात्मा डर गए। दया मैं हृदय होता है ना, शंकर जी के पैर पकड़ लिए, अरे अरे क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, ये तो बहुत भक्त है आपका, मेरा भी है, इसको माफ कर दीजिए, ये सब मत करिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, इस विषय में तुम मुझसे बात मत करो, बोलो मत, मैं माफ नहीं करूंगा। इतना मनाया, इतना मनाया, तो शंकर जी बोले जो तुम कह रहे हो तो मैं इतना करता हूं, इसको 100 जन्म जब होंगे इसके कौवे के रूप में, 100 जन्म के लिए कौवा बन जा, तो जन्मत मरत दुसे दुख हुई, पैदा होते समय और मौत आने पर बहुत दुख होता है, वो इसको नहीं होगा तेरे कहने से, लेकिन कौवा का तो अब जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी आउट ऑफ पावर है एक भक्त के अपमान को सहना। रामायण में भी लिखा है, सुन खगेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध सही नहीं काऊ। अपने प्रति अपराध पर वो गुस्सा नहीं होते भगवान राम, वह अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। फिर तो भगवान अगर उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो राम का गुस्सा भी साथ में आसमान। फिर वो ये नहीं देखते कि 10-20 बार वो आया था केदारनाथ मंदिर में हर साल पूजा करने के लिए, वरुण देवता को आदेश दिया जाओ डुबो दो इनके तिमंजले बना, मारो इनको। मेरे महापुरुष का अपमान, जिनके पीछे मैं चलता हूं उनके चरण धूल लेने के लिए सर पर लगा लूं, उनका अपमान करके मेरा भजन कर रहा है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में भी ये लिखा है, क्या
भव सागर का नाव संत। भव सागर संसार रूपी समुद्र, उसके संत लोग नाव हैं। भव सागर का नाव संत, ये कही और समझावं। ये मैं सबको समझाता हूं बड़ा वक्ता बनकर, और हो तिन सो हरि परम बैर करी। समझाता तो यही हूं, बोलता तो यही हूं, लेकिन अंदर से उन्हीं संतों से दुश्मनी करता हूं, भीतर से। हो तिन सो हरि परम बैर करी, और तुम सो भलो मनाओ। और तुमसे भला मनाता हूं कि तुम मेरा भला करोगे। इस संतों का तो अपमान करेंगे, महापुरुषों का अपमान करेंगे, और भगवान का भजन करेंगे। हरे राम आ, 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 राम राम हरे हरे। और पंडित जी को बुला लेंगे, खंड रामायण करेंगे। मंगल भवन मंगल आये दशरथ अजय हो। पिथौरागढ़ में एक संत हुए हैं, नारायण स्वामी। उन्होंने भी एक दुआ लिखा है, बहुत सुंदर। जिन संतों के दर्शते, जिन संतों के दर्श से हरि हूं नाही अघाय। भगवान भी थकते नहीं जिन संतों के दर्शन से देखकर। उन संतन हित कहते हैं, इत उत टुकड़े खाए। संसार के लोग उन संत के लिए कहते हैं, इधर उधर जाकर इनको तो रोटी नहीं मिलती, कभी यहाँ खाएं, कभी वहां खाएं, कभी खाएं। तो भगवान ने दया के कारण एक भारत देवी मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर भी भारत देश में दिया। यहाँ पैदा होते ही भगवान की बात बोली जाती है, मरते समय भी भगवान का नाम राम नाम सत्य बोला जाता है। और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून की जगह राम राम जी, जय श्री राम जी, राधे राधे बोला जाता है। ऐसे भारत देश में जन्म, और महापुरुषों का मिलन। फिर भी बात मानना नहीं, तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, परत दुख पावई। कबीरा दुखिया सब संसार, कितना दुख उठा रहे हैं सब जीव। तो हमने स्वयं अपने द्वारा कर्म करके ध्यान दो, श्री कृष्ण और गुरु यानी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के प्रेम में खो करके फिर कुछ भी करो, तो वो कर्म माना ही नहीं जाता। अरे कुछ भी क्या करोगे, जब हरि गुरु के प्रेम में खोए रहोगे, तो जो कुछ भी करोगे वो यही करोगे कि हरि गुरु प्रसन्न हो, वो कर्म माना ही नहीं जाएगा। इसलिए उस कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्म है ही नहीं। वो क्या माना जाता है? भक्ति। जैसे त्रेता विविध यज्ञ नर करही, यज्ञ करोगे तो उसका फल स्वर्ग मिलता है, कर्म कांड का। लेकिन यहां कर्म कांड का फल स्वर्ग नहीं मिलना। त्रेता विविध यज्ञ नर करही,
प्रभु ही समर्पी कर्म, भव तरही भव तरही। यज्ञ किया भगवान को समर्पित करके, उससे गोलोक मिला। तो जो हरि गुरु को छोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं, फिर वो कुछ भी कर्म करते हो सीधे नरक ले जाता है। और ब्रज किंकर तो एडिशनल राय देता है, नरक तो मरने के बाद मिलेगा, जीते जी ही क्या हो जाएगा। अगर कोई वास्तविक संत है, वो हमारा गुरु है, जैसे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु, उसको छोड़ करके कहीं और जा रहे हो। अरे अपनी कमियां हम लोगों को दूर करनी चाहिए। गुरु शरणागति में क्या कमी है? सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, रामायण महाभारत सब में यही तो लिखा है, तो दस्यु शरण आमहस्य। अगर मेरी कृपा चाहिए तो मेरी बात मानो, मेरी शरण में जाओ। और ये शरण में जाओ केवल ऋग्वेद में 11 बार लिखा है। लोग कहते हैं पुनरुक्ति दोष है, एक ही बात को आप बार बार कहें। मैं ही प्रवचन में एक ही बात को बार बार बोलूं तो लोग सोचते हैं, बोलते भी है कुछ तो, ये तो सुन चुके हैं, बार बार कोई बात बोलते हैं। गीता में मेरी ही शरण में आओ अनन्य, ये शब्द 25 बार बोला गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। उस स्थिति में जब युद्ध चल रहा था अर्जुन का महाभारत, एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस डालने के लिए, जोर देने के लिए भगवान जो है कोई बात बार बार कहते हैं। इसलिए ऋग्वेद में लिखा, मेरी बात मानो जीवो, तुमको मुझसे ही कृपा चाहिए और मेरी कृपा से तुम्हारी बिगड़ी बनेगी, और मेरी ही बात नहीं मान रहे हो और मुझसे कृपा चाह रहे हो। यही बात गीता में भी लिखी है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि। उसकी ही बात मानो, ध्यान दो, उसकी भी औरों की भी, ये भी नहीं चलेगा हमारे यहाँ। उनकी ही कृपा मानो, तब तुम्हारी सारी ठेकेदार बन जाएंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी के ठेकेदार बन जाएंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वां अध्याय 22वां श्लोक। केवल मेरी ही जो बात मानता है फिर भजन करता है, उसका लेता हूं मैं ठेका पूरी जिंदगी का, फिर उसका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। तो इसलिए इस पंक्ति में लेकर कहता है कि गुरु हरि है पतित पावन। हमारे गुरु हरि तो पतित पावन है, बस दीन बनी गहु शरणा, दीन बन करके उनकी शरण ग्रहण कर लो, इतनी सी बात है। गुरु हरि है पतित पावना, बस दीन बनी गहु शरणा। गुरु हरि है पतित पावना, गुरु हरि है पतित पावना, बस दीन बनी गहु शरणा। गुरु हरि है पतित पावना,
मना